हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग फिल्म के बारे में, जो कि एक्चुअल में डेड रेकनिंग का पार्ट 2 है। लेकिन देखा जाए तो अब मेकर्स की तरफ से किस तरीके की प्रिपरेशन इस रेकनिंग के पूरी सीरीज की कर रखी थी वो बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन अनफॉर्चुनेट ऑडियंस का सपोर्ट ना अच्छा मिलने की वजह से इसका जो पहला पार्ट, जो कि अब पार्ट 1 नहीं है, उसके बाद की इस कहानी को, जैसे कि मैंने कहा कि टाइटल के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से पैकअप दे दिया गया है, और एक हिसाब से इस फ्रेंचाइजी को भी। लेकिन हु नोस के बॉक्स ऑफिस के अच्छे नंबर शायद से इस फिल्म की फ्रेंचाइजी को फिर से रिवाइव करें। लेकिन अभी के लिए तो दी एंड वाली सिचुएशन आप इस फिल्म के टाइटल की ही तरह दिमाग में डालकर चलो, ताकि आपको आगे जाकर के इस फिल्म से लेकर के किसी भी तरीके की उम्मीद और टेंशन ना हो। इसके अलावा फिल्म में कोई भी न्यूडिटी नहीं है, आप फैमिली के साथ जाकर के फिल्म देख सकते हो अगर आपका देखने का मन है तो। बाकी अंत तक रुकने की जरूरत नहीं, मैंने अपना वो समय बर्बाद कर कहीं ना कहीं आपका वो समय बचाया है, इसलिए सीधे घर निकल जाना। बाकी हिंदी डब की बात करूँ तो शानदार हिंदी डब के साथ इस फिल्म ने अपनी 3 घंटे की रन टाइम, जी हाँ 3 घंटे की रन टाइम को अब जस्टिफिकेशन दिया भी है या नहीं, और जिस तरीके के रिव्यूज इस फिल्म को थोड़े वो जो कहते हैं ना कि नेगेटिव शेड में ले जा रहे हैं, उन सब पर मैं इस वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूंगा। जिससे पहले अगर कहानी की बात की जाए तो हाँ, कहानी डेड रेकनिंग के बाद की ही स्टोरी लाइन को बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ खत्म करती है, उसके थोड़ा सा टाइम जंप लेती है और फिर शुरू होती है अपने पुरानी पार्ट के अच्छे खासे मोन्टाज दिखाते हुए। बाकी फिल्म में नॉस्टैल्जिया बेट एज अ कैमियो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके लिए आपको इस पूरी फ्रेंचाइजी का अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा खासा सा ज्ञान होना चाहिए। जिनमें से अगर मैं आपको कोई पार्ट्स रिकमेंड करूंगा तो पहला और फिर जो डेड रेकनिंग लेकर आई थी वो फिल्म, और फिर सीधे ये जिसकी बाकी की सिचुएशन मेकर्स की ही तरफ से, जैसे कि मैंने कहा कि मोन्टाज दिखा करके संभाल ली गई है। लेकिन फिर भी अगर आप इस फ्रेंचाइजी में पूरी तरीके से घुल मिल जाना चाहते हो तो उसके लिए तो डेफिनेटली पूरी की पूरी फिल्म देखनी होगी, ताकि आपको ईथन हंट यानी कि टॉम क्रूज के ही कैरेक्टर की असल लेगेसी पता चले कि वो कैरेक्टर सच में इस यूनिवर्स में कितना ज्यादा बैडएस है, और जो फिल्म के साथ में मिशन इम्पॉसिबल का टाइटल चिपकाया गया है वो क्यों है। जिन सब के पे ऑफ में अब वजूद भाई पता है, हिंदी डब में बहुत ही गंदा डिसीजन लेकर के इस एंटिटी का नाम रखा गया, जिसे असल मायने में फिल्म में इन्फिनिटी कहा जाता है, यानी एआई से आई हुई मुसीबत अब अपने अगले चैप्टर की किस तरीके की प्रिपरेशन कर रख चुकी है, जिन सब पर अब ईथन और पूरी दुनिया चलती भी है या नहीं, क्योंकि दुनिया को बचाने वाली जिम्मेदारी जिन्हें पता नहीं चलता उन लोगों ने उठा रखी है, और हाँ ईथन की पूरी के पूरी टीम ने भी। जिन सब पर अब इस फिल्म का जस्टिफिकेशन कितना ज्यादा ऑनेस्ट ट्रैक के साथ आगे बढ़ता है, चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बिल्कुल स्पॉइलर फ्री एक छोटे से इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। जिससे पहले अब बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, सीधी बात नो बकवास में यही बात करूंगा कि हाँ, अगर आप इस फिल्म के डाई हार्ट फैन हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इस फिल्म को देखने से। बाकी अगर अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो IMAX का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी सिनेमा लवर्स के लिए तो एक अच्छी फिल्म थिएटर रिलीज की गई है, जाइए जाकर के एंजॉय कीजिए, डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं मिलेगी, गारंटी मेरी है। जिसके बाद अब उन चूतियों की बात करते हैं जो कि अपने रिव्यू में इस फिल्म को भर भर कर पेले जा रहे हैं बस लेंथ को लेकर, कि भाई फिल्म की लेंथ ने तो इतना पका दिया, थका दिया, कर दिया। भाई साहब, उन सभी को इग्नोर करके यही कहूंगा कि अगर फिल्म मेकिंग में किस तरीके की चीजों को यूज किया जाता है, उसके बाद देखने का एक्सपीरियंस क्या होता है, उससे अगर आप ऑडियंस के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से प्रेजेंट नहीं करोगे तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा क्रिएट होती है। क्योंकि मेरी नजर में ये फिल्म अपनी 3 घंटे की लेंथ के साथ, मानता हूँ कि अगर मेकर्स दिमाग लगाते तो अच्छे खासे 10 मिनट कट जाते, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यहाँ पर एडिटर भाई साहब जिस गॉड लेवल के बंदे को बिठाया गया है ना, वो तो आप फिल्म देखोगे तो समझ जाओगे कि भाई असल मायने में कौन से लेवल पर जाकर के की गई है। क्योंकि इस तरीके की एडिटिंग एवरीथिंग ऑल एट वंस जैसी फिल्म में भी अपना नमूना दिखाती है। बाकी मिशन इम्पॉसिबल की फ्रेंचाइजी में जब से इस फ्रेंचाइजी ने तीसरे पार्ट के बाद अपनी वो कहते हैं ना कि बागडोर को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला, तो फिर उसने कभी भी रुकने का नाम ही नहीं लिया। लेकिन जो बात इस फ्रेंचाइजी में इसी फिल्म को टारगेट कर ये बताया जा रहा है कि मिशन इम्पॉसिबल की सबसे वीकेस्ट फिल्म है, जी घंटा मेरा सेकंड पार्ट देखे हो या नहीं, ये बात आप उनसे कमेंट में पूछिएगा। क्योंकि जब फिल्म के टाइटल में फाइनल नाम डाला गया है तो फाइनल के हिसाब से फैंस को अच्छा खासा पे ऑफ भी चाहिए, और मानता हूँ कि नॉस्टैल्जिया बेट आज की तारीख में काफी अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए। लेकिन ये फिल्म उन सब का एडवांटेज बिल्कुल भी ना लेते हुए अपनी कहानी का प्रॉपर पैकअप कर देती है, और फर्स्ट पार्ट से जो कनेक्शन इस पार्ट में एंडिंग के लिए बनाया गया है वो मुझे बहुत ज्यादा शानदार लगा। जिससे हाँ एक और बात याद आ गई कि तीसरा पार्ट भी देखना है, क्योंकि उसमें एक चीज जो ईथन ने की थी किसी के लिए, अब जाकर के उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया। और इसके अलावा हर एक कैरेक्टर्स को मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर पे ऑफ दे करके फिल्म की फ्रेंचाइजी का भाई क्या ही इमोशनल एंड किया गया है, जिसके अंत होने के बाद मैं ये सोचा था कि भाई साहब और
दिखाओ, बस इतनी ही जल्दी आपने इस फ्रेंचाइजी से टाटा बाय बाय कैसे करवा दिया। लेकिन देखते ही देखते इस फिल्म ने एक लंबा दशक निकाला है जिसके हम और आप सब गवाह बन चुके हैं। जिस फिल्म ने अपनी शुरुआत तो असल मायने में जेम्स बॉन्ड को देख करके की थी, लेकिन जब उन चीजों से हट करके इस अमेरिकन वर्जन की जेम्स बॉन्ड फिल्म ने खुद की, वो कहते हैं ना कि असल रूट को पहचाना, और ये भी कि ऑडियंस को क्या देना चाहिए थिएटर में आज की तारीख में, तो फिर ऐसे में टॉम क्रूज तो सबके चहीते बन ही गए हैं। बाकी उनका तालमेल फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्यूरी के साथ में भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा बैठा है, जिनके अब और दूसरे विजन्स को भी मैं इस फिल्म से हट करके और बाकी दूसरी फिल्मों में भी देखना चाहूंगा। क्योंकि जितनी डेडिकेशन के साथ उन्होंने इस फिल्म को शुरुआत से लेकर, यानी जब भी उन्होंने इस फिल्म की फ्रेंचाइजी को पकड़ा था तब से लेकर अब तक, उनकी पकड़ इस फिल्म की फ्रेंचाइजी पर बहुत ज्यादा बेहतर ही होती चली गई है। बाकी हाँ, पूरी की पूरी टीम ने भी इस फिल्म में जिस तरीके की डेडिकेशन दिखाई है वो तो आप खुद जाकर के एक्सपीरियंस करना। क्योंकि कहानी में अगर मैं सिंपली कहूँ तो कुछ खास या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ही नहीं, जिन्हें प्रेजेंट करने का तरीका ही बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और हाँ, मेरे लिए तो प्रेजेंटेशन ही मैटर करती है, जो कि इस फिल्म ने बहुत ही जानदार दी है, जिसके 3 घंटे के एक्सपीरियंस ने मुझे शुरुआत से लेकर के अंत तक एक ऐसी सीट पर बिठा करके रखा कि जहां से मैं हिलने तक की हिम्मत नहीं कर रहा था कि भाई हो क्या रहा है। लेकिन कुछ कपल्स ने दिमाग खराब कर दिया था, ब्लॉग में वो डिटेल बता दूंगा। जिनसे हटकर फिर से टॉपिक पर रहे तो फिर अब जितनी तारीफ मैंने डायरेक्टर की डेड रेकनिंग में की थी, तो उसी तरीके का सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हुए मैं उनके लिए और टॉम क्रूज के लिए भाई सैल्यूट ही दे सकता हूँ, जिनके लिए मेरी रिस्पेक्ट दिल में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए अब उन सबसे हटकर फिल्म की थोड़ी और जानकारी के लिए सीरियस की रेटिंग्स की तरफ बढ़े तो इस बार फिल्म के एक्शन को जिस तरीके से थ्रिल या फिर कहूँ बहुत ही ज्यादा थ्रिल और अटेंशन के साथ बनाया गया था, वो तो बाकी के मुकाबले में थोड़ा फीका ही है। लेकिन फिर भी उन सब का बिल्डअप बनाते हुए ये फिल्म अपनी कहानी को और कैरेक्टर्स को लेकर के काफी अच्छी तरीके से जो आगे बढ़ रही थी, अगेन कहूंगा एक प्रॉपर पे ऑफ के लिए। तो फिर उसके बाद जाकर के फिल्म के 2 एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाते हैं, वो भी बिना बातचीत के। तो फिर आप समझ जाओ कि उन्हें बस कहानी में इंट्रोड्यूस करवाना था कि टॉम क्रूज को एक सबमरीन वाला एक्शन करना है, दूसरा प्लेन चेजिंग। तो फिर क्या था, एक्शन कोऑर्डिनेटर को बिठा करके उन सीक्वेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया गया और टॉम क्रूज ने वो कर दिखा दिया जो हर बार वो इस मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज में कर दिखाते हैं, यानी कि इम्पॉसिबल सा स्टंट को पॉसिबल कर बताना। जिसके लिए मैं इस फिल्म के एक्शन को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। लेकिन फिर से कहूंगा कि उम्मीद ज्यादा बिल्कुल भी मत रखना फिल्म के एक्शन से, जो कि जब आएगी तो आपको पे ऑफ मिल जाएगा, लेकिन बाकी पार्ट्स के मुकाबले में एक्शन कम है, जो फिर से कहूंगा डिसअपॉइंट नहीं करते। जिसके लिए मैंने इस फिल्म के बाकी एक ट्रेलर को ही देखा था, उसके बाद के ट्रेलर को सीधे स्किप कर दिया था, ताकि मैं जाकर के फिल्म के एक्सपीरियंस को थिएटर में ही काफी अच्छी तरीके से फील करूँ। फिर क्या, उस टेंशन में सिचुएशन तो बिल्कुल हाँ ऐसी ही थी। जिसके बाद सीधे बड़े कॉमेडी पर, तो इस बार इस फिल्म में कॉमेडी नहीं बल्कि टेंशन ही डाला गया है, जिस हिसाब से कॉमेडी मेरे लिए इस फिल्म को 5 में से सिर्फ आधा स्टार ही दिलाएगी। बाकी ड्रामा की बात की जाए तो ड्रामा के लिए मैं इस फिल्म को कई सारी चीजों को ध्यान में रखकर 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। तो वहीं सस्पेंस की बात की जाए तो हमें पता है कि फिल्म अपने अंत पर किस तरीके से आगे बढ़ेगी, और वो चीज मेकर्स भी आपको शुरुआत से ही दिखा करके पूरी तरीके से प्रिपेयर कर देते हैं कि आपको आगे क्या देखने मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से चीजों को हमारे सामने असल मायने में दिखाया जा रहा था, उसे मैं बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि अब आगे होगा क्या। इसलिए उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर सस्पेंस के इस डिपार्टमेंट में मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार की कैटेगरी तो दे ही सकता हूँ। जिसके बाद बात करें फिल्म की हॉरर, फिल्म की तो फिल्म में हॉरर नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि समुद्र के तल से मेरी बहुत ज्यादा फटती है, और अगर उसमें मेकर्स ने सिचुएशन थ्रिल की डाल दी तो फिर 4 चांद ही लग जाते हैं। जिस हिसाब से ये फिल्म थ्रिल के इस पोर्शन में एक्शन फिल्म है, याद रखना उस हिसाब से 5 में से 5 स्टार डिजर्व करती है। जिसके बाद बड़े मास ऑडियंस पर, तो मास ऑडियंस के लिए फिल्म हाँ कह सकता हूँ कि इसके पिछले 2 पार्ट्स के मुकाबले में उतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थिएटर जाकर के एक्सपीरियंस करोगे तो एक्सपीरियंस थोड़ा डल ही सही, जो बीच बीच में आपको थोड़ा बोर करेगा। तो वहीं सेकंड हाफ में जाकर के ये फिल्म अपनी अच्छी पेस पकड़ते हुए आपके लिए इस फिल्म का समा मुझे लगता है कि B+ की कैटेगरी का बना कर देती है। जिसके बाद बात करें क्रिटिक्स की, तो अभी तक तो रॉटेन टोमेटो के स्कोर स्टेबल ही है, जिन्हें देख करके ऐसा लगता है कि ये फिल्म क्रिटिक्स की नजरों में A- का स्कोर डिजर्व करेगी, जिनसे बिल्कुल भी अपनी सहमति ना बनाते हुए मैं इस फिल्म को ऑब्वियसली A की कैटेगरी में रखूंगा। और आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि जाकर के थिएटर में सिनेमा वो करते हो ना, बिल्कुल वही एक्सपीरियंस वाली फिल्म आई है, टाइम मिले तो देखना जरूर। जिन सब पर मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है, बाकी बस्ती है आपकी राय, आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.